पार्थ, अपना गांडीव उठाओ, अधर्म का अंत करने का समय आ गया है। जो आज्ञा माधव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर महाभारत से पूर्व कहा था और इसी के चलते श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू तेजस्वी फैमिली टेल्स। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, उस पवित्र धरती पर जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यही महाभारत का महायुद्ध हुआ था और इसी पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का अमर उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र आज भी अपनी आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों की खूबसूरती, उनसे जुड़ी रोचक कहानियां और अपना पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी कुरुक्षेत्र की यादगार यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस्वी फैमिली टेल्स। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल वीडियो। कहाँ जा रहे हैं हम? कुरुक्षेत्र। सो हमारे घर से कुरुक्षेत्र की दूरी लगभग 132 किलोमीटर्स दिखा रहा है और 2 hours 7 minutes। सो अभी टाइम हो रहा है 8:43 और अब हम निकल रहे हैं कहाँ पे? जीटी करनाल रोड के थ्रू। सबसे पहले हम रुकेंगे कहाँ पे? अमरीक सुखदेव पे। मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, ये अमरीक सुखदेव पूरी जीटी करनाल रोड, मूर्थल जो रोड है इन हरियाणा, दैट इज वेरी फेमस फॉर इट्स परांठास एंड मेनी अदर डिशेस। तो हम वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे मस्त और उसके बाद आगे निकलेंगे कुरुक्षेत्र। तो गाइस अभी हमें जीटी करनाल रोड पे, यहाँ से अभी आ रहा है 127 किलोमीटर और इसी रोड पे आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स आती है, बहुत बड़े बड़े ढाबे बोलते हैं वैसे यहाँ पे। और यहाँ का जो फेमस डिश है वो है पराठे विद वाइट बटर। तो फ्रेंड्स हमारा 122 किलोमीटर अभी दिखा रहा है जीपीएस पे और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने लॉन्ग ड्राइव को। काशवी, मजा आ रहा है बेटा? तो फिर आज अमृत सुखदेव पे क्या खाना है? आलू पराठा। और रोहिता तुम्हें? मैं भी आलू पराठा। तेजस क्या खाएगा बेटा? इडली। डोसा? बोलो डोसा। डोसा खाओगे? इडली खाएगा, डोसा खाएगा, क्या खाएगा? डोसा। ठीक है, डोसा खाएगा। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अमरीक सुखदेव। ये देख रहे हो आप यहाँ की वाइब्स। अभी मॉर्निंग है तो इतना रश है यहाँ पे और यहाँ म्यूजिक चलता रहता है। तो अब हम अंदर जाएंगे और मस्त खाना खाएंगे। लेट्स गो। तेजस की इडली आ गई है। तेजस को पैदा हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने सबने आलू के परांठे मंगाए हैं, हम तीनों के, और तेजस ने अपनी इडली खाई ली है। एंड इसकी स्पेशलिटी आप देख ही रहे होंगे, वाइट बटर। तो बहुत मजा आने वाला है। मेरा नहीं बनता अगर मैं आलू के परांठे पे पहले बटर ना स्प्रेड करूं अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये बीच में ग्रीन चिलीज और क्या ऑसम टेस्ट आता है इसका। एंड दिस इज
टू बी ईटन विद सिरके वाला प्याज, बहुत ही मजेदार। आज भी खा रही है। बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट भी है। आई लव इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ की स्पेशलिटी पराठे तो है ही, साथ में पराठों के साथ साथ यहाँ की सबसे मजेदार होती है मसाला चाय। तो जब भी आप आओ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हैव वन कप ऑफ टी। तो गाइस, हमारा सुखदेव से ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हो गया है, तो अब हम निकल रहे हैं आगे फर्दर कुरुक्षेत्र के लिए। तो आपको भी मैं फ्रेंड्स बता देती हूँ क्या गेम है। सबसे पहले हमें, जैसे मम्मा बोलेगी, फॉर एग्जांपल मम्मा बोलेगी टॉय, तो वाई से मुझे कुछ बोलना है येलो, मैंने येलो बोला, डब्ल्यू से पापा को बोलना है, ऐसे। और जो नहीं बोल पाया ओके, और लास्ट में जब बहुत देर तक कोई नहीं बोल पाया और नहीं बोल पाई फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं टिक टिक 1 टिक ऐसे ऐसे करके करूँगी। और अगर पूरा 5 तक टिक टिक 5 तक पूरा कंप्लीट हो गया टाइम, तो मम्मा हार जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, रास्ते में हमने कुछ खेली एक्साइटिंग गेम्स जिसमें बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी जब कभी ट्रैवल करते हैं तो ऐसे ही फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस गेम का विनर रही भविष्य, जिसको हमने एक चॉकलेट गिफ्ट की एज अ विनर प्राइज़। और उसके बाद अब हम पहुंचने वाले हैं कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे। तो आइए आपको लेके चलते हैं आप सबको। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर हमारा पहला पड़ाव था ब्रह्म सरोवर। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार रोक दी हो और हम हजारों साल पीछे उसी युग में आ गए हों, जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमर ज्ञान दिया था। उसी धरती पर खड़े होने का एहसास ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है, जहाँ हर लहर अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है, जहाँ हर कोना इतिहास और आस्था से जुड़ा है। ये है वो ब्रह्म सरोवर। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने यहाँ पे सबसे पहले यज्ञ किया था टू क्रिएट द यूनिवर्स। और दूसरी महानता यहाँ पे ये है कि महाभारत के दौरान जब दुर्योधन बिल्कुल हार चुका था और भाग रहा था भीम से, तो वो इसी सरोवर में आके छुपा था। और इस सरोवर में आके छुपा, और लेकिन ये जैसे कि अभी हमने आपको भीम द्वार दिखाया है, यहीं से भीम आए थे और दुर्योधन को निकाल लिया था। और उसके बाद सरोवर के बिल्कुल यहीं समीप उसका वध हुआ था। ब्रह्म सरोवर पहुंचने के बाद हमारी जर्नी शुरू होती है सर्वेश्वर द्वार से। सर्वेश्वर द्वार से अंदर एंटर करते ही एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र की हजारों साल पुरानी परंपरा और आस्था के बीच आ गए हैं। ब्रह्म सरोवर की एक और खास बात ये है कि यहाँ डिवोटीज पवित्र सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं। यात्रियों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा गया है और स्नान के बाद कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ब्रह्म सरोवर के किनारे एक और ब्यूटीफुल मोमेंट हमारा वेट कर रहा था। यहाँ बाहरी फिशेस को खिलाने के लिए दाना मिल रहा था, तो काशवी से रहा नहीं गया। उसने भी बड़े प्यार से सरोवर की फिशेस को दाना खिलाया। और यही साथ में स्थित है श्री सर्वेश्वर महादेव टेम्पल। लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ स्थापित शिवलिंग का संबंध ब्रह्मा जी से माना जाता है।
कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना और पूजा ब्रह्मा जी ने की थी। और इसी फीलिंग को और भी स्पेशल बनाते हैं यहाँ का कृष्ण अर्जुन कपिध्वज रथ। इस रथ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में विराजमान है और सामने धनुष धारण किए अर्जुन योद्धा के रूप में नजर आते हैं। इस रथ की सबसे खास बात है इसका कपिध्वज। कपि का अर्थ है वानर और ध्वज का अर्थ है फ्लैग, यानी वो ध्वज जिसके ऊपर महाबली हनुमान जी विराजमान हैं। इस पूरे रथ को देखकर महाभारत का वो महान दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। एक तरफ अर्जुन जो अपने कर्तव्य को लेकर कंफ्यूज्ड थे और दूसरी तरफ उनके सारथी श्री कृष्ण जो उन्हें धर्म, कर्म और जीवन का अमर ज्ञान भागवत गीता सुना रहे थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा मनुस्मर युद्ध च, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य का पालन करो और युद्ध करो। श्री कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन योद्धा हैं और हनुमान जी ध्वज पर विराजमान हैं। जैसे पूरा रथ हमें एक ही मैसेज देता हो, जब जीवन के रथ की डोर श्री कृष्ण के हाथ में हो तो मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, रास्ता जरूर मिल जाता है। ब्रह्म सरोवर से बाहर की तरफ आते हुए रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज देखने को मिलती है। रास्ते में लगे हर पिलर पर भागवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, यानी जैसे जैसे हम ब्रह्म सरोवर से बाहर निकलते हैं वैसे वैसे श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश हमें एक एक करके याद दिलाए जाते हैं। और इसी के बाद आपको इंडियन कल्चर और हिस्ट्री की खूबसूरत झलक भी देखने को मिलती है। इन पैनल्स में भारतीय परंपरा और पुरानी कथाओं की एक ब्यूटीफुल ग्लिम्स देखने को मिलती है। और गर्मी इतनी है कि तेजस और भविष्य दोनों मस्ती कर रहे हैं अपना पीते हुए छाछ। इधर से काशवी भी है, बटरस्कॉच ही है, इसमें भी मिल्क। ये ब्रह्म सरोवर के बाहर ही एक शॉप है बीटा की, देख रहे हैं आप। एंजॉय हो रहा है साथ में घूमने के साथ साथ। गर्मी बहुत है बट हाँ हॉट एंड ह्यूमिड। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर हमारा अगला स्टॉप था श्री कृष्ण म्यूजियम। अगर आप भी इस म्यूजियम को विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है और मंडे को क्लोज्ड होता है। तो टाइमिंग्स का ध्यान रखते हुए चलिए अब हम एंटर करते हैं श्री कृष्ण म्यूजियम में। हाँ, और यहाँ एंट्री फी भी बहुत रीजनेबल है। 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए ₹10 और 10 साल से ज्यादा एज के विजिटर्स के लिए ₹30 पर पर्सन। टिकट काउंटर के पास ही हमें महाभारत के एक बहुत ही वीर योद्धा अभिमन्यु की कहानी की एक ग्लिम्स देखने को मिली। महाभारत का ये प्रसंग अभिमन्यु की वीरता, साहस और बलिदान की याद दिलाता है। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, लेकिन उससे बाहर निकलने की पूरी विधि उन्हें नहीं पता थी। सो फ्रेंड्स, म्यूजियम के अंदर की वीडियो कैप्चर करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको अपना एक्सपीरियंस खुद से बता रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और महाभारत से जुड़ी कहानियों के ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के थ्रू शोकेस किया गया है। म्यूजियम की गैलरीज में हमें ब्यूटीफुल स्टोन स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज फिगर्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, टेराकोटा और ट्रेडिशनल आर्टवर्क्स देखने को मिलते हैं। और म्यूजियम के एंड की तरफ आते आते हमें महाभारत के एक और इमोशनल और पावरफुल सीन देखने को मिला। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह का ये दृश्य महाभारत का सबसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाला प्रसंगों में से एक को डिपिक्ट करता है। इस सीन को देखकर एक बार फिर एहसास हुआ कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं थी, ये धर्म, कर्तव्य
त्याग और जीवन के गहरे सबक की कहानी भी थी। और इसी ब्यूटीफुल येट थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस के साथ हमारा श्री कृष्ण म्यूजियम का विजिट कंप्लीट हुआ। कृष्ण म्यूजियम के बाद हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। बाहर से ही साइंस सेंटर का एनवायरनमेंट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंट्रेंस के पास ब्यूटीफुल ग्रीनरी के साथ कुछ साइंटिफिक इंस्टॉलेशंस भी लगे हुए थे, जो देखते ही क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि अंदर और क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो बाहर से थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि साइंस सेंटर के अंदर हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस वेट कर रहे थे। यहाँ आते ही लगा कि अब स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री के बाद थोड़ा साइंस का डोज भी हो जाए। साइंस सेंटर में डिफरेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव वे में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए स्पेशली काफ़ी कुछ ऐसा था जिसे देखते देखते वो साइंस के कंसेप्ट्स को इजीली समझ भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। काशवी के लिए तो ये विजिट और भी एक्साइटिंग था, क्योंकि यहाँ सिर्फ चीजें देखनी नहीं थी, बल्कि ऑब्जर्व करना, एक्सप्लोर करना और कुछ नया सीखना भी था। यहाँ इंटरैक्टिव साइंस एग्जिबिट, साइंस पार्क, एस्ट्रोनॉमी कॉर्नर, फन साइंस गैलरी, डायनासोर एन्क्लेव और बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। और इस साइंस सेंटर की सबसे स्पेशल बात है इसका महाभारत पैनोरमा, जहां कुरुक्षेत्र के महायुद्ध को एक यूनिक पैनोरामिक एक्सपीरियंस के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ महाभारत के युद्ध में यूज किए गए अलग अलग व्यू जैसे चक्र व्यू और अन्य युद्ध रणनीतियों के बारे में भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और विजुअल्स के थ्रू दिखाया गया है। इससे हमें समझने का मौका मिलता है कि महाभारत के समय युद्ध में स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। साइंस सेंटर एक्सप्लोर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था द्रौपदी कूप, जो ब्रह्म सरोवर एरिया के समीप ही स्थित है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने श्री खाटू श्याम जी के दर्शन किए। मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल था। दर्शन करके हमने ब्लेसिंग्स ली और फिर द्रौपदी कूप के बारे में जानने के लिए आगे बढ़े। माना जाता है कि दुशासन के खून से बाल धोकर द्रौपदी ने अपनी प्रतिज्ञा यहीं पूरी की थी। द्रौपदी कूप के एरिया में हमें महाभारत से जुड़े कई प्रसंगों के ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और इंफॉर्मेशन पैनल्स भी देखने को मिले। इन पिक्चर्स के थ्रू द्रौपदी माता की कहानी, श्री कृष्ण का उनके सम्मान की रक्षा करना और महाभारत के कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स को डिपिक्ट किया गया है।
इन पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगा जैसे महाभारत की कहानियों को एक विजुअल फॉर्म में समझने का मौका मिल रहा हो। ज्योतिसर में हमें दर्शन हुए पवित्र अक्षय वट यानी इमॉर्टल बनियन ट्री के। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। इसी वजह से ज्योतिसर को गीता का जन्मस्थल भी कहा जाता है। इस प्राचीन वट वृक्ष को देखकर एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, जैसे हम महाभारत के उस युग और गीता के महान संदेश से कनेक्ट कर पा रहे हों। और इस सरोवर को बोलते हैं ज्ञान का सरोवर। और हमने यहाँ दर्शन किए आदि गुरु शंकराचार्य जी के। माना जाता है कि उन्होंने यहाँ बैठकर मेडिटेशन भी की थी। ज्योतिसर में श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य रथ का ब्यूटीफुल डिपिक्शन भी देखने को मिला। ये फ्रेंड्स, ज्योतिसर में आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप जो उन्होंने अर्जुन जी को दिखाया था। ये देख पा रहे हैं आप, बहुत ही विराट रूप और बहुत ही भव्य, बहुत ही बढ़िया रूप है हरि का। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शाम को 6:30-7 बजे यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया जाता है, जो कि बताया जाता है बहुत ही बढ़िया रहता है। पर हम अभी गर्मी में पूरे ड्रेंच्ड हैं, बहुत ही पसीने हैं और वी आर वेरी मच एग्जॉस्टेड, तो शाम तक रुकना थोड़ा मुश्किल है। बच्चे भी छोटे हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम we'll try to attend this and show you the sound and light show of ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र की ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करने के बाद रिटर्निंग में हम करनाल हवेली भी रुके। यहाँ हमने एंजॉय किया डिलिशियस ट्रेडिशनल फूड और इतनी सारी ट्रैवलिंग के बाद गर्मा गर्म टेस्टी खाना तो बिल्कुल परफेक्ट था। और खाने के बाद हमारे लिटिल टी जिसने ढोलक के बीट्स पर एक क्यूट सा डांस भी किया। इस स्पॉन्टेनियस डांस ने तो हमारी जर्नी के लास्ट मोमेंट्स को और भी फन, लाइवली और मेमोरेबल बना दिया। खाना, मस्ती और तेजस का डांस, परफेक्ट एंडिंग टू आवर कुरुक्षेत्र ट्रिप। तो फ्रेंड्स, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ जुड़े ये ब्यूटीफुल और मेमोरेबल मोमेंट्स। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके गए कुरुक्षेत्र। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा अलग अलग स्थानों को देख के, साइंस सेंटर देख के, अलग अलग मंदिरों के दर्शन करके। ऐतिहासिक ऐसी ऐसी जगहें हमने आपको दिखाई जो भगवान श्री कृष्ण के समय से हैं और महाभारत युद्ध से बहुत बहुत कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे वीडियोस शेयर करना। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है पर पहले आइकन नहीं दबाया तो भी क्या फ़ायदा, आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे पता लगेगी, है ना? तो बेल आइकन ज़रूर दबाना। एंड हम आगे आगे मिलते हैं नई नई वीडियोस के साथ। आपका प्यार मिलता रहे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।